एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, तो भगवान ने उनके कपड़े चुरा लिए ताकि ये समाज को मैसेज दे सकें कि निर्वस्त्र होकर नहीं रहना चाहिए, निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। भाई देखो, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में तो निर्वस्त्र ही होता है, पैदा आदमी निर्वस्त्र ही होता है, लेकिन जब वो समझ आ जाती है ना, तो आदमी अपने बदन को ढक लेता है। समझ आ गई, समझ नहीं आई तो बच्चा है। तो भगवान ने देखा कि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं, ये तो अमर्यादित है। तब भगवान ने गोपियों को वस्त्र चुराया गोपियों के, और बाद में उनके गोपियों के कहने पर भगवान ने कहा कि अब तुम वचन दो कि निर्वस्त्र होकर नहीं नहाओगी, नहीं नहाएंगी। तब भगवान ने उनके वस्त्र लौटाए। कुल मिलाकर निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पाप लगता है, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ करता ब्राह्मण खूब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति में, लेकिन जब भगवान उनसे कुछ मांगने गए कि भैया बड़ी भूख लगी है, यज्ञ करता ब्राह्मणों से मांगा, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते आप, चलो भगा दिया। देखिए, कई बार हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान ही किसी रूप में आ जाए तो हम भगवान का ही तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए हम आपसे एक बात बताएं, आप जिसे भी देखा करो ना, भगवत रूप में देखा करो, सब भगवान है इस भाव से देखा करो। पता नहीं, जंगल में यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, और जहां यज्ञ हो रहा था ना, तो वहां पर बहुत सारी खीर थी, खाने के पकवान थे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां बछड़े चराने गए जंगल में, तो उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने मांग लिया, पंडित जी कुछ खाने को दे दो, तुम्हारे पास बढ़िया रखा है। तो पंडित जी यज्ञशाला के अंदर से भगा दिया। जिनकी उपासना कर रहे हैं वही मांग रहा है, तो उसे भगा रहे हैं। भगवान सबको मिले मिलाए हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं या सुन रहे हैं टीवी पर, आप सबको भगवान मिल चुके हैं। अब बचा है तो केवल पहचानना बचा है। जैसे यज्ञ करता ब्राह्मणों को भगवान तो मिल गए, दर्शन दे रहे हैं भगवान, पर वो पहचान नहीं पाए। जैसे कृष्ण दुर्योधन को तो मिल गए, पर दुर्योधन पहचान नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण तो कर्ण को मिल गए, पर कर्ण पहचान नहीं पाए, है ना। ये तो इन्हें ग्वाला ही समझते रहे कि ये कोई ग्वाला है, वो नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। हमारे आसपास ही भगवान अनेक रूपों में विराजमान है, हम पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान है। इसलिए तो कहा है संतों ने, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब ब्राह्मणों ने नहीं दिया, तो ब्राह्मणों की पत्नियों के घर गए और पत्नियों से मांगा, मैया रोटी दे दो, मैया मैया कुछ खाने को दे दो। तो उनकी मैयाओं ने, अर्थात ब्राह्मणों की पत्नियों ने खूब बढ़िया भोजन बनाकर और कन्हैया को गोद में बिठाकर पवा रही हैं। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान को ना प्राप्त कर सके, लेकिन ये इनकी पत्नियां, स्त्रियां सहज में ही केवल भगवान से प्रेम करके भगवान को सहज में ही प्राप्त कर लिया। तो भगवान यज्ञ के विधान से मिले ना मिले, पर प्रेम के विधान से जरूर मिल जाएंगे, प्रेम से। इसलिए भगवान जब मिलते हैं तो प्रेम के बल पर मिलते हैं। कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मणों को भगवान ना मिले, पत्नियों को भगवान मिल गए। धन्य भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।